हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैम्स की, दैट इज कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, जो कि फिलहाल बहुत ही बुलिश है। हम डिस्कस करेंगे कैम्स का म्यूचुअल फंड रिलेटेड एंड अदर बिजनेस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कंपनी म्यूचुअल फंड्स ट्रांसफर एजेंसी है। ये इन्वेस्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का बिजनेस डायरेक्टली लोगों के म्यूचुअल फंड्स बाय करने पे डिपेंड करता है। ये इंडिया की लार्जेस्ट रजिस्ट्रार एंड लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंट कंपनी है। इंडिया के 15 में से 10 कंपनीज जो म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करती है वो कैम्स के साथ पार्टनरशिप में है। यानी म्यूचुअल फंड्स का मेजर बिजनेस कैम्स के पास है। स्क्रीन पे वो सारे कंपनीज के नाम आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। कैम्स म्यूचुअल फंड्स का ऑलमोस्ट 70% मार्केट शेयर एक्वायर करता है। साथ ही इनके 275 पैन इंडिया सर्विस सेंटर है और इनका प्रेजेंस 25 स्टेट्स एंड 5 यूनियन टेरिटरी में भी है। इसके अलावा कंपनी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कलेक्शन, इंश्योरेंस सर्विस, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, PMS, KYC registration, CRA services for NPS, अकाउंट एग्रीगेटर सर्विस एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस में भी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो चलिए ये सर्विसेज डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है आज की डेट पे हर जगह ऑनलाइन पेमेंट की जाती है, जैसे कि पेटीएम, पेपाल और स्क्रीन पे कहीं सारे ऑनलाइन गेटवे दिखाई दे रहे हैं। तो उसी तरह कैम्स भी म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड ऑनलाइन पेमेंट लेता है, जहां वो अपने इनिशियलाइजेशन ऑफ कलेक्शन, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैंडेट्स, मैंडेटेड ट्रांजैक्शन, रिकॉन्सिलेशन एंड म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड सर्विसेज मैनेज करता है। कैम्स हमें यूपीआई, यूपीआई ऑटो पे, नेट बैंकिंग, ई साइन मैंडेट एंड इंस्टा नैश पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में 4 मिलियन से ज्यादा मैंडेट रजिस्ट्रेशन और 120 मिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो चुके हैं। तो अब इंश्योरेंस सर्विस के बारे में जानते हैं। कैम्स रिपॉजिटरी के थ्रू कैम्स इंस्टेंट ई इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करता है। कैम्स रिपॉजिटरी इंश्योरेंस कंपनीज को न्यू बिजनेस एप्लीकेशन प्रोसेस करने में, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में पॉलिसीज होल्ड करने में, पॉलिसीज के सर्विस में एंड सपोर्ट में वेरियस सर्विस प्रोवाइड करती है। कैम्स रिपॉजिटरी 4.1 मिलियन पॉलिसी होल्ड करता है। चलिए अब बात करते हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के बारे में। कैम्स इन्वेस्टर्स के रिकॉर्ड्स मैनेज करके उन्हें अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है। कैम्स के पास 120 से ज्यादा फंड हाउसेस एंड 280 से ज्यादा स्कीम्स है। कैम्स KRA ये एक KYC रजिस्ट्रेशन ऐप है। कैम्स KRA सर्विसेज KYC रिकॉर्ड मेंटेन एंड वेरीफाई करता है। ये रिकॉर्ड्स अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं। कैम्स KRA ने FY 2022 में 10 मिलियन से ज्यादा KYC रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं। नेक्स्ट इज कैम्स फिनसर्व, जो अकाउंट एग्रीगेटर सर्विस प्रोवाइड करता है। कैम्स फिनसर्व यूजर्स की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ट्रैक करके उसे सिंगल प्लेटफॉर्म पे एग्रीगेट करता है और ये इंफॉर्मेशन इनक्रिप्टेड मैनर में बैंक्स, NBFCs एंड अदर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को ट्रांसफर करता है। इस ऐप के 10,000 से भी ज्यादा डाउनलोड्स है। फाइनेंशियल ईयर 2022 तक 5 बैंक इसके साथ इंटीग्रेट हो चुकी है और भी बैंक्स प्रोसेस में है। तो अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की। कैम्स के स्टर्लिंग सॉफ्टवेयर सब्सिडरी फाइनेंशियल सर्विस सेगमेंट्स में डेवलपमेंट सेंटर में स्पेशलाइजेशन देता है। तो चलिए अब कंपनी की 2022 जून क्वार्टर से 2023 के जून क्वार्टर तक की ग्रोथ देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया, लोग म्यूचुअल फंड तेजी से बाय कर रहे हैं, तो उसी तरह कैम्स AUM का मार्केट शेयर 68.3% से बढ़कर 68.7 तक पहुंच चुका है और ये इंक्रीमेंट क्वार्टर 2022 के जून से
2023 के जून क्वार्टर तक में ही देखने मिला है। 2023 के Q1 क्वार्टर में 2.57 करोड़ इन्वेस्टर थे, तो अब ये 9 लाख से बढ़कर Q4 क्वार्टर में 2.66 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। न्यू SIP रजिस्ट्रेशंस में भी ग्रोथ होकर FY24 के Q1 क्वार्टर में 47 लाख पर पहुंच गए हैं, जो कि 17% की ग्रोथ दिखाता है। लाइफ SIP में फाइनेंशियल ईयर 2024 के Q1 में 6% की ग्रोथ देखने मिली है, तो ग्रॉस सेल्स में भी 5% की और न्यू फोलियोज में 8% की ग्रोथ देखने मिली है। SIP registrations and SIP inflows 2024 के Q1 क्वार्टर में लाइफ टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कंपनी के अल्टरनेटिव बिजनेस कैम्स वेल्थ सर्व में भी ईयर टू ईयर 19% की ग्रोथ देखने मिली है। कैम्स वेल्थ सर्व AIF एंड PMS कस्टमर्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इसके पास यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, इनबिल्ट वैलिडेशन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड और ई साइनिंग फैसिलिटीज है। ये सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। लॉन्च के बाद इसके 1.92 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 7,500 से ज्यादा डेली लॉगिन हैं। कैम्स फिनसर्व जो अकाउंट एग्रीगेटर का काम करता है, वो भी अपना आउटरीच बढ़ा चुका है। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करने वाला कैम्स पे ईयर टू ईयर में 25% की ग्रोथ दिखा रहा है। इसके मंथली 5,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा ट्रांजैक्शन है। कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 के Q1 क्वार्टर में नॉन म्यूचुअल फंड से 12.6%, म्यूचुअल फंड्स के नॉन एसेट बेस्ड रेवेन्यू 14.4% और म्यूचुअल फंड्स एसेट बेस्ड रेवेन्यू 73% है। उनमें से नॉन म्यूचुअल फंड फिर से ब्रेकअप करे तो AIF 2.8%, कैम्स पे 2.8%, कैम्स रिपॉजिटरी 1.5%, थिंक 360 1.8% एंड अदर्स 3.7% है। कैम्स थिंक 360 AI के साथ काम करके अपना टोटल पावर बढ़ा रहा है। थिंक 360 AI लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे फोकस करके इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। इसने अब तक 100 प्लस क्लाइंट सर्व किए हैं। कैम्स का मार्केट कैपिटल 12,400 करोड़ का, स्टॉक PE 43.6 और ROCE 48.5% है। इसके चार्ट पे फोकस करें तो IPO लॉन्च होने के बाद स्टॉक ने तेजी दिखाई, तो उसके बाद पैंडेमिक के दौरान जैसे ही लोगों का शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड SIP पे फोकस बढ़ रहा, ये स्टॉक प्राइस तेजी से दौड़कर 4,000 तक पहुंच चुका था। उसके बाद 2,100 एंड 2,500 के प्राइस में शेयर ने काफी मूवमेंट दिखाई। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो जून 21 एंड सितंबर 21 में ग्रोथ रेट काफी अच्छा रहा है, पर उसके बाद 2022 के क्वार्टर्स में ये ग्रोथ रेट नहीं दिखाई दिया। इसके नेट प्रॉफिट में भी काफी अप्स एंड डाउन्स देखने मिले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो रिसेंट ईयर्स में सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने मिली है। कंपनी के काफी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स तो कुछ निगेटिव भी है। कंपनी की टॉप 5 क्लाइंट 70.9% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स के ये कॉन्ट्रैक्ट्स किसी भी क्लाइंट ने कोई भी सर्कमस्टेंसेस के कारण अगर टर्मिनेट किया तो कंपनी का बड़ा लॉस हो सकता है। जनरली क्लाइंट्स का कॉन्ट्रैक्ट रेंज 1 to 3 इयर्स तक वैरी करता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के स्टेक में काफी डिक्रीमेंट हुआ है। ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। ये था कंपनी का एनालिसिस। यहाँ पर कोई भी बाइंग या सेलिंग का एडवाइस नहीं दिया जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, ये आपके लिए तो बिल्कुल भी फ्री है, पर इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। सो प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।